Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to ninth biology class. नाइन्थ बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। और जो टॉपिक बेटा आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। चैप्टर नंबर 9 बेटा बेसिकली आपके पास ट्रांसपोर्ट के हवाले से था, जिसमें हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें यूजली आते हैं आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी बेटा जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हमने डिटेल में क्या करना था, डिस्कस करना था। ठीक है, अब तक बेटा हम इस चैप्टर में देख चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उनमें जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने काफी डिटेल में देखा था कि आपके पास एक कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को इन दी प्लांट्स। आज के लेक्चर में बेटा स्पेसिफिकली हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में देखना है। तो पेज नंबर है आपके पास 183 और ये इस चैप्टर का अगर आप कहें कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है तो ये भी बेटा बात सही होगी। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है और इसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेटा वो भी मैं आपको भी साथ साथ क्या करवा दूंगा, मार्क करवा दूंगा। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्लांट्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं जाइलम। ठीक है, और अगर हम बात करें फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए वो है बेटा आपके पास फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात आपने एमसीक्यूज या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो ये है कि फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स इन प्लांट्स। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाएगा फ्लोएम टिश्यू is responsible for the transport of food। ठीक है, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो उसका क्या आंसर होगा, जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब बेटा देखो जब हमने वाटर की बात की थी तो जो वाटर है आपके पास वो क्योंकि प्लांट्स जमीन से ब्लॉक करते हैं तो उनकी रूट हेयर्स से जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फूड की बात करें तो फूड बेसिकली प्लांट्स में कहां पे प्रोड्यूस हो रही होती है, आपके लीव्स में प्रोड्यूस हो रही होती है। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, इसको आप काफी डिटेल में पढ़ के आए हो
ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। होता क्या है, आपके पास जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो मतलब अपनी सेल की रेस्पिरेशन के अलावा जो बाकी ग्लूकोज वहां पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस ग्लूकोज। बच्चों वो कन्वर्ट होता है किसमें, सुक्रोज में, ठीक है। और सुक्रोज बेटा फिर जो है ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के दूसरे पार्ट की तरफ। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के दूसरे पार्ट की तरफ। बात समझ आ रही है कि बेटा डायरेक्टली जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, पहले जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा सुक्रोज में, और फिर जो सुक्रोज है वही बेटा ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनकी तरफ, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से आपके पास जो फूड है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म था जिसको हमने कहा था कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है। तो अगर हम फूड की बात करें तो फूड के लिए बेटा हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है, या प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेटा उसको डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए मैकेनिज्म है वो कौन सा है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, तो आप बताएंगे कि द मैकेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। फिर आप ये भी बताएंगे कि इस मैकेनिज्म के मुताबिक जो फूड है वो प्रेशर के साथ आपके सोर्स से सिंक की तरफ क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। इसके मुताबिक क्या था आपके पास, फूड इज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है जी। चलिए, फूड इज मूव्ड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। सोर्स से सिंक की तरफ क्या करती है, फूड मूव करती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये सोर्स क्या है और सिंक क्या है, ठीक है। तो अलग से आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सोर्स क्या है और सिंक क्या है। सोर्स का बेटा सबसे मतलब क्या होता है, जखीरा होना किसी भी चीज का, मंबा किसी चीज का, या जहां से किसी चीज को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स बेटा बेसिकली आपके पास क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट जिसमें फूड बनती है और बनने के बाद दूसरे पार्ट्स को क्या की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। तो अगर हम सिंपलेस्ट वे में सोर्स को कहें तो सोर्स आपके पास क्या होते हैं, एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट सुक्रोज, एक्सपोर्ट सुक्रोज टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब बेटा देखो आपके पास जो फूड की प्रोडक्शन है मैंने आपको बताया कहां पे हो रही होती है, लीव्स में हो रही होती है, ठीक है। लीव्स के भी कौन से सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स जो हैं आपके पास उनको हम क्या कहते हैं, सोर्स। और उसमें अगर हम एग्जांपल लें तो आएगी आपके पास मैच्योर लीफ, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें इसमें तो आपके पास आ जाएगी मैच्योर लीफ, ठीक है। अब बेटा देखो कुछ ग्रोइंग लीव्स भी होते हैं, ग्रोइंग लीव्स से क्या मुराद है, नन्हे मुन्ने जो आपके पास नए पैदा होने वाले लीव्स हैं, जैसे ही उनकी पैदाइश होगी तो फौरन से फोटोसिंथेसिस करनी शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो आपके पास मैच्योर लीफ हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो वहां से आपके पास जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट के दूसरे पार्ट्स को, जिनको हम क्या कहते हैं, सिंक। क्या कहते हैं, सिंक। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम सिंक को देखो तो क्या है ये, एरिया ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एरिया ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, और स्टोरेज ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन। अब इस बात से क्या हो रहा है, देखो बेटा, सोर्स से वो जब सोर्स से जब फूड उन पार्ट्स की तरफ आती है जहां पे वो जो पार्ट हैं उनमें फूड की यूटिलाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, या वहां से जो फूड है वो एक ऑर्गन की फॉर्म में स्टोर की जा रही होती है, उन तमाम ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, सिंक। क्या कहते हैं, सिंक। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, इसमें आ जाएंगे आपके पास रूट्स, ट्यूबर्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, इसमें आ जाएंगे आपके पास रूट्स, ट्यूबर्स और डेवलपिंग फ्रूट्स, ठीक है, ये आ गई इसकी एग्जांपल। अब बेटा ऐसा नहीं है कि जो प्लांट का कोई भी ऑर्गन है वो या सोर्स रहेगा या सिंक रहेगा, ठीक है। देखो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो एक सिंक है, एक टाइम पे वो सिंक होता है, लेकिन अगली जनरेशन के लिए वही जो आपके पास सिंक है वो एज अ सोर्स भी क्या कर सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बेटा रूट ऑफ बीट, ठीक है। अगर हम रूट ऑफ बीट को थोड़ा सा देखें, रूट ऑफ बीट, बीट कहते हैं बेटा चुकंदर को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पहले साल में, पहले सीजन में क्या होगा कि जो लीफ से फूड है ना, वो क्योंकि चुकंदर एक रूट है तो लीफ से बेटा वो रूट में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लीफ से रूट में स्टोर हो जाएगी, तो फर्स्ट सीजन में या फर्स्ट ईयर में वो क्या होगी, एज अ सिंक, क्योंकि उसने बेटा क्या किया है, सोर्स से फूड को रिसीव किया है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंक। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में क्या होगा आपके पास कि वही जो स्टोर्ड फूड है, ठीक है, जो शुगर्स हैं वो ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स के लिए भी क्या होंगी, यूज होंगी, ठीक है। इन सेकंड सीजन या इन नेक्स्ट सीजन क्या होगा आपके पास कि यही जो स्टोर्ड शुगर है, stored sugars will be used for growth of shoots, ठीक है। shoots की ग्रोथ के लिए क्या हो जाएंगे, ये यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई है, सोर्स क्या है, सिंक क्या है, ठीक है। तो इस तरह से जो फूड है वो आपके पास प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनमें स्टोर होती है, और उनसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम उसको क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम मजीद इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें बेटा, तो मजीद चीज़ें हमें अब क्लियर होंगी कि किस किस तरह से यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो हो रही है, ठीक है। चलिए डायग्राम बेटा मस्ट है, डायग्राम के बगैर बायोलॉजी में किसी भी क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपको लास्ट में मैंने बताया था कि कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। एक होते हैं जाइलम और दूसरे होते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो इसी तरह से उन्हें भी ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया बेटा आपके पास जाइलम, which is responsible for the transport of water, which is responsible for the transport of water, और ये है आपके पास क्या, फ्लोएम। फ्लोएम और फ्लोएम का क्या काम होता है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। चलिए अब बेटा देखो, जो वाटर है आपको पता है कि जो वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो किस तरफ जाएगा, फ्रॉम लोअर साइड टू दी अपर साइड, ठीक है। तो अगर हम वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है उसको शो करें तो बेटा कुछ इस तरह से होगी आपके पास के लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ, ठीक है, लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ। और यहाँ पे बेटा ब्लैक कलर में बहुत सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको शो करवा देता हूँ,
ग्लूकोज की फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। पहले क्या करते हैं, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये फूड बन कहां पे रही होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक लीफ का छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो बेटा ये जो सारी की सारी फूड है, ये लीफ के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स। और यहाँ से हमने जो लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है बेटा, वो यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ किया है, ठीक है। फूड बन रही है लीव्स में, फूड बन रही है लीव्स में। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो हैं, आप कह लो कि जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और सुक्रोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। होगा क्या, लीफ से जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपर साइड से लोअर साइड की तरफ उनकी ट्रांसपोर्ट होगी, अपर साइड से लोअर साइड की तरफ उनकी ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। अपर साइड से लोअर साइड की तरफ बेटा उनकी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं सुक्रोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में यहां पे मूव करेंगे, सुक्रोज की फॉर्म में यहां पे मूव करेंगे, तो बेटा फ्लोएम में कहीं कहीं आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हैं। क्यों, क्योंकि जो फूड है बेटा वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ज्यादा इजीली मूव कर सकती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में ज्यादा इजीली मूव कर सकती है। अब जो बात आपने समझनी है वो ये है कि देखो, पहले यहाँ पे फूड कम थी, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स क्या थे, कम थे। पहले यहाँ पे फूड कम थी और जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या थे, कम थे। जैसे ही फूड प्रोडक्शन होती गई, जैसे ही फूड प्रोडक्शन होती गई, यहाँ पे जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ते गए, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए। अब जो समझने की बात है वो ये है कि जैसे ही सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए तो जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, ज्यादा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोर, ठीक है। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन सा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक, कौन सा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक। तो क्या होगा बेटा, प्रेशर के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे फ्लोएम की तरफ, यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे फ्लोएम की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो एक प्रेशर के साथ एक पूरा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, और जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम से फ्लोएम की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, जाइलम से फ्लोएम की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पे हम साथ में दिखा देते हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई जो है ना रूट का या फ्रूट का कोई पार्ट है जिसमें ये जो सुक्रोज है बेटा इसने क्या होना है, स्टोर होना है, इसने क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होकर इसने यहाँ पे क्या करना है, मूव करना है। तो ये क्या हो गया आपके पास सोर्स और ये क्या हो गया सिंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन होने के बाद मूव कर रहा है। यहाँ पे बेटा देखो क्या हो रहा है कि ये उसको क्या कर रहा है, यहाँ इसको स्टोर कर रहा है, ठीक है, यहाँ इसका एक्टिव मेटाबॉलिज्म कर रहा है, एक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यही कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपके पास कि किस तरह से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। चले, इसमें बेटा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सुक्रोज जो आपके पास सुक्रोज वाले पॉइंट आपने वो याद रखना है। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, सोर्स और सिंक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और किस फॉर्म में बेटा जो आपके पास लास्ट पॉइंट हमारा मिस हो गया कि जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है बेटा वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिससे मुराद ये है कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, हमें एनर्जी क्या करना पड़ती है, यूज करना पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जो जाइलम में स्पेसिफिकली इसने बताया कि यहाँ पे सीड ट्यूब्स होती हैं, बेसिकली जो जाइलम है उसमें बेटा आपके पास क्या होती हैं, सीड ट्यूब्स होती हैं, और ट्यूब्स के जरिए जो वाटर है वो प्रेशर के साथ
बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर का, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे एक और टर्म यूज हुई है बेटा ऑस्मोसिस की, ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from their higher concentration to lower concentration, या आप इसे इस तरह भी कह सकते हो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हाइपो कंसंट्रेशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।